उदाहरण नहीं देना पड़ता, न प्रतिज्ञा दोहराना पड़ती। तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति पच्च और हेतु से ही काम चलता है। तेन पच्चत आधारम सूक्ष्म युक्ता। लो ये स्पष्ट कर दिया। तेन साधन से व्याप्त साद्रूप आधार की सूचना के लिए पच्च कहा था। इधर देखो मित्र, गजब, जो भी आप लोग बातें कर रहे हैं ना उसमें भी ये लगता है 94। साधन से व्याप्त, साधन से व्याप्त साद्रूप, साधन से व्याप्त साद्रूप आधार की सूचना के लिए पच्च कहा जाता है। पच्च में साधन व्याप्त है, आधार है, पक्ष पक्ष। प्रतिज्ञा किसकी की जाएगी? पच्च की, ठीक है। तो जब सबसे पहले आप कुचित विशेषोध, कुचित धर्म कुछ धर्मी रहता है, ठीक है। तो धर्म भी आपका पक्ष रहता है, धर्मी भी पक्ष रहता है, ठीक है। साध विशेषो धर्मी, साधन विशेषो धर्मी। तो साध से विशेष धर्मी, साधन से विशेष धर्मी। पर जो पुरुष साध्य साधन को नहीं जानते उन्हीं के लिए विशेष जन दृष्टांत से तद्भाव को या हेतु भाव को कहते, किंतु विद्वानों के लिए केवल एक हेतु की कल्पना करना चाहिए। इस प्रकार से अब वे सुगत, वे त्रियात्मक मानते हैं, ठीक है। प्रतिज्ञा, हेतु, ठीक है, उदाहरण। दूसरी बात पच्छ, पच्छ पच्छ धर्मत्व, सपच सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, ये तीन लक्षण मानते हैं। तो हेतु अब 3 लक्षण मानते हैं। तो हमने कहा तत्रेण किम, अन्यथोत्पत्ति तो उत्पत्ति जब कह दिया तत्रेण किम, तो 3 की क्या आवश्यकता, ठीक है। तो हेतु को त्रियात्मक देखा, सपच सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, पच्छ धर्मत्व, ठीक है। अब इसमें हमने तथोत्पत्ति अनुत्पत्ति कह करके तीनों को गौण कर दिया, ऐसा समझना। इसलिए हमारे यहाँ साध्य के बिना, जब साध्य के बिना न होने वाले हेतु के प्रयोग से ही साध्य की सिद्धि हो जाती है, तब उस हेतु साधन का स्थान दिखाने के लिए पच्च का प्रयोग करना आवश्यक है। पच्च का प्रयोग करना साध्य के बिना नहीं होने वाले हेतु के प्रयोग से, क्योंकि साध्य क्या होगा? धर्मी होगा, वही तो पक्ष है। तो जो हमारा साध्य उसका आधार पक्ष है। अग्नि माने देसा, किम देसा? पर्वता, पर्वत, रसोई घर, ठीक है ना। तो धर्मी का आधार पक्ष है, तो कहीं धर्म का आधार भी पक्ष है। जैसे अब धर्म धर्मी को कैसे देखें? हम धर्मी बना रहे हैं अग्नि को, धर्म बना रहे हैं धूम को। उन दोनों का आधार पर्वत, रसोई घर। धर्मी का धर्म का होगा धर्मी में, तो धर्म का आधार धर्मी, धर्म धर्मी का आधार पक्ष, स्थान, ठीक है। ऐसे ही आप सर्वत्र लगा सकते हो। जैसे कल भाई ने पूछा, फिर पूछे ही नहीं बाद में। एक श्लोक में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, प्रकरण, निगमन सब लग जाते हैं। एक में तर्कागम, परमागम, शब्दागम सब लग जाते हैं। अब फिर चलते सत्संख्या, क्षेत्र, स्पंद, कालांतर, भावाल, बहुत्वश्चा, ये षटखंडागम हो गया। निर्देश, सौम्य, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानतः, ये षटखंडागम हो गया, ठीक है। अब प्रश्न ना, एक बार कला आ जाए फिर तो आनंद ही आनंद है। और दुनिया की 72 कला में कहो सुब्रसागर आपने लिखा, उसमें अंतिम विद्या कला है अध्यात्म। 72 कलाओं पुरुष की होती है, उसमें अंतिम कला क्या है? अध्यात्म। वक्तत्व कला